हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे आपकी बीटेक मैथमेटिक्स थर्ड BS गरेवाल की जो बुक है उसकी प्रॉब्लम 9.6 या कहो एक्सरसाइज 9.6 के सोल्यूशन। इसमें आपके कुल 7 ही क्वेश्चन हैं, तो हम उन 7 क्वेश्चंस के सोल्यूशन को देखेंगे। और यहाँ पर जो हम यूज़ करने वाले हैं टेस्ट, वो टेस्ट के बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ। दैट टेस्ट इज़ कॉचीज़ nth रूट टेस्ट। ठीक है, नाम से पता चल रहा है भाई nth रूट टेस्ट है, तो कुछ n का पंगा होगा पावर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो भी जनरल टर्म है उसकी आप पावर करो 1/n। ठीक, उसमें लिमिट टेंड कर दो n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर इसका जो रिजल्ट है, जो भी रिजल्ट आपके पास आएगा वो लेस देन 1 होता है तो सीरीज़ हो जाएगी कन्वर्जेंट। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो सीरीज़ हो जाएगी डाइवर्जेंट। तो ये सिंपल सा हमारा जो टेस्ट है ये हम अप्लाई करेंगे और इसको हम कॉचीज़ nth रूट टेस्ट कहते हैं। और पेपर में आपको कब पता चलेगा जब कि आपको ये टेस्ट जो है वो लगाना है कि नहीं, तो आप उसके लिए देखना आपकी अगर पावर में n है तो आप इस टेस्ट को ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। इट विल मेक योर क्वेश्चन ईजियर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी UN गिवन है, तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है उस केसेस में जहाँ पर हमें UN दे रखा होता है। ठीक है ना, तो भाई हमें UN दे रखा है 1/n टू दी पावर n। ठीक, इसमें हम अपना कॉचीज़ nth रूट टेस्ट लगाएंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN की पावर 1/n। UN है हमारा 1/n की पावर n, और उसमें जैसे ही मैं पावर 1/n करूँगी तो देखिए ये n और ये 1/n ये आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जिससे आपके ये पावर में n और n कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल लेफ्ट अप विद 1/n ओनली। और जैसे हम इसमें इन्फिनिटी टेंड करेंगे तो भाई 1/infinity बनेगा, और 1/infinity हमारा 0 होता है विच इज़ लेस देन 1। इट मीन्स द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्लियर। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है 1/log n रेज टू दी पावर n। ठीक है, इसमें भी हम अपना nth रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो UN है वो क्या है, यहाँ पे UN है 1/log n की पावर n। ठीक, इसमें आप जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN की पावर 1/n करोगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, log n की पावर n पूरे की पावर 1/n है ना। पावर की पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जैसे ये n 1/n से मल्टीप्लाई होगा तो आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1/log n बच जाएगा। आप इसमें जैसे इन्फिनिटी डालोगे तो आपके n में इन्फिनिटी मतलब log इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी होता है, तो 1/log इन्फिनिटी विच विल गिव यू 0। और ये वैल्यू आपकी 1 से छोटी है, और 1 से छोटी मतलब द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्लियर। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर भी हमें आप UN ऑलरेडी गिवन है, तो हमारा क्वेश्चन है n/n+2 होल की पावर n का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा UN यही है, तो UN को हम देखते हैं और अपना कॉचीज़ nth रूट टेस्ट लगाते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN की पावर 1/n। तो देखिए पूरा ये जो UN है उसकी पावर 1/n करना है, तो देखो n² को जब मैं 1/n से मल्टीप्लाई करूँगी तो एक n मेरा कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल लेफ्ट अप विद ओनली 1n। और डिनोमिनेटर जो n+2 है उसमें से मैं जब n कॉमन लूँगी मुझे मिलेगा 1+2/n। ठीक है, तो n कॉमन लिया, अंदर 1+2/n लिखा और ये n आपका n से कैंसिल हो गया। और जैसे अब मैं इन्फिनिटी टेंड करूँगी तो देखिए 2/infinity विल बिकम 0, 1+0 हो जाएगा 1। यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, देखिए यहाँ पे पावर n है ना, तो मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियोस में भी कि 1+1/n की पावर n में अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं तो वो e के बराबर होता है, ये एक रिजल्ट है। तो अगर आपके पास यहाँ n का कोफिशिएंट जो भी होगा वो e की पावर में चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे n का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा रिजल्ट वो e का स्क्वायर आ जाएगा, और 1/e का स्क्वायर। देखिए e एक वैल्यू होती है जो 2 से बड़ी होती है, 2 3 के बीच में 2 पॉइंट समथिंग होती है। 2 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर करोगे, समथिंग है यहाँ पे, ठीक है, उसका स्क्वायर करोगे और उसे 1 से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी ही आएगी, वो मीन्स कि आपका ये गिवन सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा 1 से छोटे की वजह से। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर हमें UN फाइंड करना है, हमें एक सीरीज गिवन है 1 + x/2 + x² 3 का स्क्वायर। तो देखिए इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ सीरीज़ में से अगर मैं एक टर्म को हटा भी दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन में अप्लाई भी किया है। तो अगर मैं इस 1 को भूल जाऊं और मैं सिर्फ यहाँ इन टर्म्स को देखूं जो x पर डिपेंडेंट है, वहाँ से मैं अपनी जनरल टर्म फॉर्म करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरी फर्स्ट टर्म थी तो x की पावर 1 रही और डिनोमिनेटर में आ गया 2।
सेकेंड टर्म में x की पावर 2 रही और डिनोमिनेटर में आ गया 3 और उसकी पावर 2। फिर ऐसे ही आपकी थर्ड टर्म आएगी x की पावर 3 हो जाएगी, एक पावर बढ़ती जा रही है, यहाँ पे नंबर बढ़ता जा रहा है, 2 है 3 है तो 4 हो जाएगा। और पावर में वही आ रहा है जो आपका ऊपर पावर में था, यहाँ x की पावर 1 थी तो 2 की भी पावर 1, यहाँ x की पावर 2 थी तो 3 की पावर 2, यहाँ x की पावर 3 है तो 4 की पावर भी 3। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे जनरल टर्म बनाऊँ तो x की तो उतनी ही पावर है जो सी वो टर्म है। डिनोमिनेटर में अगर वो nth टर्म है तो उससे एक वैल्यू ज़्यादा ले रखी है यानी n+1 और उसकी उतनी ही पावर कर रखी है जितनी की x की पावर है यानी n। तो x की पावर n अपॉन n+1 होल रेज टू द पावर n हमारा एक un बन गया यानी कि जनरल टर्म बन गई। अब इसमें हम अपना रूट टेस्ट लगाएंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n, तो un लिखा हमने, पावर 1/n किया। अब ये मेरे x की भी पावर n है, n+1 की भी पावर n है, तो पूरे की पावर n हो गई, साथ में 1/n था तो n को 1/n से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 मिलेगा एंड वी विल लेफ्ट अप विद x अपॉन n+1। ठीक है, जैसे ही हम इसमें n की जगह पर इन्फिनिटी टेंड करवाएंगे तो हमारे पास x/इन्फिनिटी आ जाएगा विच विल बिकम 0, यानी आपकी सीरीज x पर डिपेंडेंट ही नहीं रहेगी। 0 इज़ लेस देन 1 विच मीन्स द सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्लियर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर है हमारे पास n+2 अपॉन n+3 होल रेज टू द पावर n टाइम्स x टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पे दोनों की पावर n है, लगा देते हैं रूट टेस्ट, un की पावर 1/n करेंगे तो भाई दोनों की जो पावर n थी वो मैंने कंबाइन करके यहाँ पे लिख दी है और पावर 1/n की वजह से ये n और ये n कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल लेफ्ट अप विद ओनली n+2 अपॉन n+3 इंटू x। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से n को कॉमन लिया जा सकता है। न्यूमरेटर में बचेगा अंदर 1+2/n, डिनोमिनेटर में बचेगा 1+3/n टाइम्स x और ये n आपका कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे ही अपने इन्फिनिटी टेंड करवाओगे तो 2/इन्फिनिटी हो जाएगा 0, तो 1+0 हो जाएगा 1। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी 1+0 1 हो जाएगा एंड वी विल लिफ्ट अप ओनली विद x। तो भाई अगर ये मेरा x लेस देन 1 हुआ तो सीरीज़ कन्वर्जेंट और x अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो सीरीज़ मेरी डाइवर्जेंट और x अगर मेरा 1 के बराबर हो जाएगा तो ये मेरा टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। अब अगर x इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है तो हमें कोई और टेस्ट अप्लाई करना होगा और कोई और टेस्ट में हम अपने पीछे की कोई भी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं जो हमसे ईजिली अप्लाई हो जाए। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास कुछ ये बन गया आपका un, क्योंकि x तो आपका चला गया, x से 1 की पावर समथिंग इज़ ऑलवेज 1, तो आपका वो 1 ही रह जाएगा। ठीक, अब आप इस टर्म को देखिए, इसको हमने क्या किया, एक नए तरीके से लिखा। ये जो न्यूमरेटर की टर्म थी वो उसको हम डिनोमिनेटर के नीचे ले गए, जो कि हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास 2/3 है तो मैं उसको 1/3/2 भी लिख सकती हूँ। इट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ 3/2, रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 भी तो 2/3 ही होगा ना। तो मैं इसको न्यूमरेटर के टर्म को डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में ले गई हूँ। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, n+3 जो है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं n+2 + 1 में और फिर हम इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। एक बार n+2 से डिवाइड कर देंगे और एक बार 1 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म बन जाएगी। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कट के 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1+1 अपॉन n+2 की पावर n बनेगा। राइट, अब ये हमारा वही टाइप बन गया e वाला, तो ये मेरे पास 1/e आ गया एंड 1/e जो वैल्यू है इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। और जब भी आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un 0 के बराबर नहीं आता तो आप शॉर्टी से कह सकते हैं सीरीज डाइवर्जेंट होगी। और अगर ये un 0 के इक्वल आ जाता है तो आप श्योर नहीं होते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मेरा 1 के बराबर जब है तब भी ये डाइवर्जेंट है, तो यहाँ पर आप डाइवर्जेंट वाले केस में लेस देन इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि है 2n + 1 टाइम्स x की पावर n अपॉन n की पावर n+1। तो यहाँ पे हमें वही करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n। ठीक, अब ऊपर वाले न्यूमरेटर में देखिए मेरे पास n पावर है और इसकी पावर मैं 1/n करूँगी तो ये n इससे कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर का तो बड़ा आसान हो गया हमारा कैंसिल होने वाला। डिनोमिनेटर को देखो, हमने n की पावर n+1 को लिख दिया n की पावर n इंटू n की पावर 1।
इस तरह से ब्रेक कर दिया और पूरे की पावर मेरी 1/n थी। ये पावर 1/n जब n की पावर n के साथ जाएगी तो वहाँ पे मेरे पास सिर्फ n बचेगा और इस वाले n के साथ जाएगी तो n की पावर 1/n बचेगा, राइट। अब मेरे पास ऊपर से न्यूमरेटर में इस n को मैं अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो n को 2n से करेंगे तो मेरे पास आएगा 2, यहाँ पे मेरे पास क्या है n और सॉरी ये मेरे पास है x, ठीक है। x तो मेरा बाहर ही रह जाएगा और 2n+1 में से हम n कॉमन ले तो अंदर बचेगा 2+1/n। ये वाला n और ये वाला n आपके कैंसिल हो जाएंगे और इस 2+1/n में जैसे इन्फिनिटी टेंड करवाओगे तो आपको 2+1/∞ यानी 1/∞ हो गया 0, तो 2 + 0 हो गया 2, तो 2x मिल जाएगा और डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास इन्फिनिटी की पावर 1/∞। अब देखो इन्फिनिटी की पावर 1/∞, 1/∞ होता है 0 यानी इन्फिनिटी की पावर 0 एंड एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1, तो 2x/1 आ गया। इसका मतलब अगर आपका 2x 1 से छोटा है तो सीरीज़ होगी कन्वर्जेंट, और 2x 1 से छोटा कब होगा, जब आपका x 1/2 से छोटा होगा, और जब आपका x 1/2 से बड़ा हो गया तो सीरीज़ हो जाएगी डाइवर्जेंट। लेकिन x अगर 1/2 के बराबर हुआ तो टेस्ट हो जाएगा फेल, वहाँ पर हम अपना कोई भी और टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैंने अपने जनरल टर्म के अंदर x की जगह पर लिख दिया है 1/2, क्लियर। इस 1/2 को अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो जब ये 2n से मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा n, और जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट 1/2, और डिनोमिनेटर में n की पावर n+1 आपका चल ही रहा है, ठीक है। न्यूमरेटर में n की पावर n कॉमन लें तो अंदर बचेगा 1 + 1/2n और होल की पावर n, और डिनोमिनेटर में मेरे पास n की पावर n+1 भी चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ n की पावर n+1 है, यहाँ n की पावर n है, तो जो पावर है वो कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि डिवाइड में अगर बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती हैं। तो n की पावर n+1 में से आप जब n माइनस करोगे तो आपके पास n की पावर 1 यानी n बचेगा, ठीक है। अब आप देखिए ये दो सीरीज़ का कॉम्बिनेशन है और हमने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था कि हम एक un और vn मान लें, और अगर un/vn के रेशो में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करवाने पर एक फाइनाइट वैल्यू मिलती है, तो इसका मतलब ये होता है कि un और vn इकट्ठे यानी एक साथ कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे। तो यहाँ पे vn मैंने 1/n को मान लिया, 1/n को vn माना और un/vn का रेशो देखा तो मेरे पास आया e का स्क्वायर, e की पावर 1/2, क्योंकि देखिए 1 + 1/n की पावर n टाइप बन रहा है और n के साथ यहाँ 1/2 है, तो e की पावर 1/2 आ गया, विच इज़ अगेन अ फाइनाइट वैल्यू, मतलब un और vn इकट्ठे कन्वर्ज डाइवर्ज करेंगे। और अगर मैं vn की बात करूँ विच इज़ 1/n, वो आपकी डाइवर्ज करती है बाय p टेस्ट, क्योंकि आपका जो p है वो यहाँ पे 1 के बराबर है, तो इसका मतलब vn भी आपकी डाइवर्ज करेगी एट x = 1/2। तो आप यहाँ पे सिंपली कह सकते थे कि एट x > 1/2 द सीरीज विल डाइवर्ज, क्लियर। बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, जिसमें हमें un यानी कि जनरल टर्म बनानी पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पर है 3/4x, 4/5 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 5/6 का क्यूब, x का क्यूब। तो सबसे पहले जनरल टर्म बनाने पे फोकस करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म थी तो 1 की जगह 3 आ गया और फिर 1 की जगह 4, तो 1 पे 3 लाने के लिए 2 ऐड किया गया है और 4 लाने के लिए 3 ऐड किया है, तो n+2/n+3 और होल की पावर n चल रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पावर आपकी 1 है, यहाँ पावर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, तो पावर n चल रही है। साथ में x की पावर भी आपकी n चल रही है। पूरे पे जब आप 1/n पावर लेके लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करवाएंगे तो ये दोनों ही पावर आपकी हट जाएंगे और आपके पास बचेगा n+2/n+3 × x, ठीक है। n ऊपर और नीचे दोनों जगह कॉमन लेंगे तो आपकी जो सीरीज़ है वो x पर डिपेंडेंट आ जाएगी। x <1 तो कन्वर्जेंट और <1 तो डाइवर्जेंट, और =1 पे टेस्ट हो जाएगा फेल, और =1 को अगर हम देखें तो हम इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un वाले तरीके से, ठीक है। हमने यहाँ पे भी बिल्कुल सेम काम किया है, n+2 को ले गए हम डिनोमिनेटर में n+3 के, ठीक, और उसके बाद n+3 को हमने n+2 + 1 लिख दिया और अलग अलग कर दिया डिवाइड, एक बार n+2 से एक बार 1 से,
ठीक। तो आपके पास 1 + 1/n+2 बचेगा और ये पूरी टर्म आपकी ई के बराबर होगी। तो 1/e वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इट मीन्स द गिवन सीरीज विल डाइवर्ज एट x = 1। क्लियर। तो होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लगती हैं देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।